जरा कल्पना कीजिए, आप आराम से अपना फेवरेट गेम खेल रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। तभी अचानक आपकी स्क्रीन से चिंगारियां निकलने लगें और एक ठंडी रोबोटिक आवाज सीधे आपके दिमाग में गूंज उठे। वेलकम कमांडर, एस्टैब्लिशिंग बैटलफील्ड कंट्रोल, स्टैंड बाय। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये पल सिर्फ एक वीडियो गेम का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक भयानक वास्तविकता की शुरुआत है। तो आज की इस चर्चा में हम गहराई से उतरने वाले हैं द कमांडर ऑफ ओरेलिया, राइज ऑफ द आरटीएस सिस्टम की इस अद्भुत दुनिया में। इस रोमांचक सफर में हम देखेंगे कि कैसे एक आम इंसान रातों रात एक सर्वनाश से घिरी दुनिया में रियल टाइम स्ट्रैटेजी गेम के नियमों के सहारे जिंदा रहने की जद्दोजहद करता है। आज हम जिन मुख्य पड़ावों से गुजरने वाले हैं वो हैं प्लैनेट ओरेलिया की सेटिंग, भयानक उल्कापिंडों की तबाही, आरटीएस सिस्टम के काम करने का तरीका, हमारे कमांडर का शस्त्रागार और आखिर में स्कैवेंजिंग और स्पॉनिंग। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, प्लैनेट ओरेलिया की सेटिंग और एक बेहद निराशाजनक ट्रांसमाइग्रेशन। अक्सर जब कोई इंसान किसी दूसरी दुनिया में जाता है यानी ट्रांसमाइग्रेशन, तो हम क्या उम्मीद करते हैं? जादू, मार्शल आर्ट्स या कोई बड़ा खतरा है ना? लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर हंस फ्लेमिंस के साथ क्या हुआ? वो एक वेब प्रोग्रामर बन गया। 6 अंकों की शानदार सैलरी, सेफ जिंदगी और खाली समय में आराम से रेड अलर्ट गेम खेलना, मतलब जीरो एडवेंचर। ओरेलिया ग्रह अपने आप में बहुत विशाल है। यहाँ खरबों लोग रहते हैं, संसाधनों की कोई कमी नहीं है, और हाँ, यहाँ उड़ने वाली छिपकलियां भी पाई जाती हैं, जिन्हें हंस मजाकिया अंदाज में ड्रैगन कहता है। सब कुछ एकदम परफेक्ट और शांत लग रहा था, जब तक कि वो मनहूस दिन नहीं आया। और यहीं से आता है हमारा दूसरा पड़ाव, द मिटियोर कैटास्ट्रोफे। गेम ओवर और दुनिया भी ओवर। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। हंस अपना गेम खत्म करके बस काम पर लगने ही वाला है, और अगले ही पल आसमान से सफेद आग उगलते उल्कापिंडों की भयानक बारिश होने लगती है। हर तरफ एक अजीब सी केमिकल और जले हुए धातु की बदबू। सिस्टम क्रैश होता है, हंस बेहोश हो जाता है, और जब वो रात 11 बजे आंखें खोलता है तो पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। ग्रे फोर्ट सिटी का वो नज़ारा किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। पूरा शहर धुएं से भरा है, हाईवे पर लावारिस गाड़ियां पड़ी हैं, लेकिन सबसे खौफनाक बात, बाहर सड़कों पर ज़ॉम्बीज़ भटक रहे हैं। फटी हुई चमड़ी, खौफनाक भूरी आंखें, हवा में जले हुए प्लास्टिक और मांस की सड़ांध है। और हंस, वो एक अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर फंसा हुआ है, लिटरली एक भयानक सर्वनाश। तो अब ऐसे हालात में कोई क्या करे? यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, आरटीएस सिस्टम मैकेनिक्स, यानी असल जिंदगी में रेड अलर्ट। बेहोश होने से ठीक पहले याद है वो नीली चिंगारी जो कंप्यूटर से निकली थी? वो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं था, वो था ये आरटीएस सिस्टम। असल में ये मशहूर रेड अलर्ट गेम पर आधारित एक सर्वाइवल इंटरफेस है जो हंस के दिमाग में सेट हो गया है। मतलब अब वो असली दुनिया में मिलिट्री बेस बना सकता है और सैनिकों को ट्रेन कर सकता है, बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह। अब इसके कुछ कड़े नियम हैं। सिस्टम में मेन स्ट्रक्चर्स, डिफेंसिव और इन्फेंट्री टैब खुले हुए हैं, लेकिन टैंक और एयरक्राफ्ट जैसे भारी टैब अभी लॉक्ड हैं। मजे की बात यह है कि पावर प्लांट और बैरिक्स पहले से ही वर्चुअली बने हुए हैं, लेकिन इन्हें असल दुनिया में खड़ा करने के लिए हंस को एक वॉर फैक्ट्री बनानी होगी और एमसीवी यानी मोबाइल कंस्ट्रक्शन व्हीकल तैनात करना होगा। लेकिन भाई, दुनिया खत्म हो गई है तो इन सब चीजों की पेमेंट कैसे होगी? यहां गणित बहुत सिंपल लेकिन क्रूशियल है। 10 ग्राम चांदी का मतलब है 1 गोल्ड रिसोर्स, और 1 ग्राम असली सोना सीधे 1 गोल्ड रिसोर्स के बराबर है। तो बेसिकली गेम की इस इकोनॉमी को असल जिंदगी की इस खतरनाक दुनिया में चलाने के लिए अब हंस को सोना चांदी खोजना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं हमारा चौथा हिस्सा, द कमांडर्स आर्सेनल, यानी उसके स्टैट्स और शुरुआती लोड आउट। बेस बनाने से पहले खुद को तो बचाना होगा ना। हंस अभी रैंक 0 रिक्रूट है, लेकिन सिस्टम ने उसे खाली हाथ नहीं छोड़ा है। उसके पास एक M1911 पिस्टल है और एक कभी ना टूटने वाला 18 सेंटीमीटर का कॉम्बैट नाइफ है। और सबसे बड़ी बात, फिजिकल बूस्ट्स। उसका रिएक्शन, स्टैमिना और ताकत 10% बढ़ गई है और क्लोज कॉम्बैट 20% बेहतर हो गया है। साथ ही एक फर्स्ट एड किट और इन्फेक्शन रोकने का इंजेक्शन भी है। यह सब उसे एक आम इंसान से कहीं आगे ले जाता है। ये सारा सामान एक कैमो बैकपैक में रखा हुआ है, लेकिन यहां सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? कूल डाउन। पिस्तौल की गोलियां और मेडिकल सप्लाईज हर 24 घंटे में रिफ्रेश हो जाती हैं। हाँ, ये चीजें जमा नहीं होती, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है कि इस ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स में उसके पास गोलियों की कोई कमी नहीं होने वाली।
और हाँ, स्क्वाड लीडर की अगली रैंक तक पहुंचने के लिए उसे 12 इन्फेंट्री यूनिट्स की जरूरत होगी। इस फर्स्ट एड किट का फायदा उसे तुरंत मिलता है। होश आने पर हंस देखता है कि उसके पैर कंप्यूटर केस के नीचे कुचले हुए हैं। वो तुरंत उस इकलौती फर्स्ट एड किट का इस्तेमाल करता है और मानो कोई चमत्कार हो गया हो, उसके पैर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। जाहिर है, बिना चले फिरे तो इस दुनिया में सर्वाइव करना नामुमकिन ही था। तो अब चलते हैं हमारे आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ, स्कैवेंजिंग और स्पॉनिंग, यानी इस पूरे सर्वाइवल का गेम प्ले लूप। अब हंस को एक तगड़ा प्लान चाहिए। वो क्या करता है? स्टेप 1, चुपचाप अपार्टमेंट की ऊपरी मंजिलों पर जाना जहां अमीर लोग रहते हैं, ताकि उनके गहने लूटे जा सकें। स्टेप 2, उस सोने चांदी को आरटीएस रिसोर्सेज में बदलना। और स्टेप 3, सिस्टम मेन्यू से अपने सैनिकों को ट्रेन करना। और ये सब उसे इतनी खामोशी से करना है कि बाहर भूखे ज़ॉम्बीज़ को जरा भी भनक ना लगे। जरा इस खौफनाक चोरी की कल्पना कीजिए। 7वीं मंजिल के खाली कमरों से हंस को एक चांदी की घड़ी और कुछ अंगूठियां मिलती हैं, जिससे 51 गोल्ड बन जाते हैं। तभी सीढ़ियों पर एक सूट पहना हुआ ज़ॉम्बी दिखता है, जिसके हाथ में सोने की घड़ी चमक रही है। अब गोली तो चला नहीं सकता, क्योंकि आवाज से और ज़ॉम्बी आ जाएंगे। तो हंस अपने कॉम्बैट नाइफ और बढ़ी हुई ताकत का इस्तेमाल करता है। एक ही वार और ज़ॉम्बी का खेल खत्म। इस एक सोने की घड़ी से उसे सीधे 85 गोल्ड मिल जाते हैं। तो इस पहले जानलेवा रिस्क का नतीजा क्या निकला? उसके पास कुल 143 गोल्ड जमा हो गए हैं। ये वो जादुई आंकड़ा है जो उसे अपनी पहली आर्मी बनाने की पावर देता है। बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए हंस 100 गोल्ड खर्च करता है और एक कॉन्स्क्रिप्ट यानी अपना पहला सिपाही ट्रेन करने का कमांड दे देता है। सिस्टम बताता है कि इसमें ठीक 1 मिनट लगेगा। इतने भयानक माहौल में भी ये साबित करता है कि उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल पॉइंट पर है। और यहीं पर सिस्टम का एक बहुत ही शानदार क्वालिटी ऑफ लाइफ फीचर सामने आता है। चूंकि हंस के पास अभी कोई बैरक नहीं है, सिस्टम बहुत ही स्मार्ट तरीके से उस नए सैनिक को सीधा हंस के गेमिंग रूम में स्पॉन करता है, बंद दरवाजों के पीछे, जहां बाहर के ज़ॉम्बीज़ उसे देख ना सकें। क्या कमाल का फीचर है ना? अब जरा सोचिए, एक वफादार सिपाही उसके साथ है और हर 24 घंटे में रिफ्रेश होने वाला हथियारों का भंडार भी मौजूद है। तो क्या कमांडर हंस इस अपार्टमेंट के पूरी तरह